नमस्कार। वनवास के सफर में 11वां दिन एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आता है। ये वो दिन है जब एक राजकुमार का वनवास असल में एक दिव्य मिशन में बदल जाता है। एक ऐसा दिन जब मोह पीछे छूटता है और कर्तव्य सामने आकर खड़ा हो जाता है। जी हाँ, आज की कहानी इसी बदलाव की है, जब प्रभु श्री राम ने अपने वनवास के असली मकसद यानी असुरों के संहार और ऋषियों के संरक्षण की तरफ अपना पहला ठोस कदम बढ़ाया। तो कहानी शुरू होती है चित्रकूट से। भारत और अयोध्या के लोगों के जाने के बाद चित्रकूट की वो शांति अब नहीं रही थी। वो जगह अब वनवास के लिए सही नहीं लग रही थी। राम जी को ये एहसास हुआ कि अगर वो यहाँ रहें तो अयोध्या से लोगों का आना जाना लगा रहेगा। इससे न सिर्फ उनके वनवास में बल्कि आसपास के ऋषियों की तपस्या में भी रुकावट आएगी। ऊपर से भरत के जाने का दुख तो था ही, और सेना के आने से वो पावन धरती भी दूषित हो गई थी। अब अतीत के इस मोह को छोड़ना ही सही था, और इसीलिए प्रभु ने चित्रकूट को पीछे छोड़कर आगे घने दंडकारण्य वन की ओर जाने का फैसला किया। ये एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक सफर की तरफ उनका पहला कदम था। इस नई यात्रा में उनका पहला पड़ाव बना महर्षि अत्रि का आश्रम, जो सच में एक दिव्य और शांत जगह थी। देखिए, महर्षि अत्रि कोई साधारण ऋषि नहीं थे। वो सप्तर्षियों में से एक थे जिनका ज्ञान और तप अतुलनीय था। तो राम, सीता और लक्ष्मण एक बहुत ही पहुंचे हुए एक दिव्य संत से मिलने जा रहे थे। आश्रम में महर्षि अत्रि ने प्रभु राम का स्वागत ऐसे किया जैसे वो किसी राजा का नहीं बल्कि साक्षात ईश्वर का कर रहे हों। और फिर उन्होंने उन्हें अपनी पत्नी माता अनुसुया से मिलवाया, जो खुद एक महान तपस्विनी और बहुत पूजनीय थी। और अब हम आते हैं 11वें दिन की सबसे खूबसूरत और सबसे जरूरी घटना पर। वो बातचीत जो माता सीता और देवी अनुसुया के बीच हुई। यहाँ माता अनुसुया ने सीता जी को पतिव्रत धर्म की गहराई समझाई। असल में वो उन्हें आने वाले कठिन वन जीवन के लिए मानसिक रूप से मजबूत कर रही थीं। ये उस समय के धर्म और कर्तव्य की एक बहुत गहरी झलक देता है। बात सिर्फ उपदेश की नहीं थी। माता अनुसुया ने सीता जी को कुछ अलौकिक उपहार भी दिए। ये सिर्फ चीजें नहीं थी, ये आने वाले मुश्किल समय के लिए एक तरह का दिव्य कवच थी। जरा इन उपहारों की शक्ति और इनके महत्व को समझिए। ये वही वस्त्र और आभूषण थे जिन्होंने सीता जी को रावण की कैद में उन 10 महीनों के दौरान भी बिना एक स्नान के दिव्य और तेजोमय बनाए रखा। और जानते हैं, ये पल कहानी में आगे चलकर बहुत बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। ये वही दिव्य आभूषण थे जिन्हें अपहरण के समय माता सीता ने रास्ते में गिरा दिया था ताकि राम जी को कोई सुराग मिल सके। दया का एक छोटा सा काम महाकाव्य का एक बड़ा सुराग बन गया। खैर, आश्रम की उस शांति को जैसे ही उन्होंने पीछे छोड़ा, आगे का माहौल पूरी तरह से बदल गया। अब वो प्रवेश कर रहे थे दंडकारण्य में, जिसका मतलब ही है दंड का जंगल। यही वो जगह थी जो राम के असली मिशन की कर्मभूमि बनने वाली थी। आश्रम की शांति और सुंदरता के एकदम उलट जंगल में घुसते ही उन्हें एक बहुत ही भयानक नजारा दिखा। मीलों तक सिर्फ इंसानी हड्डियों के ढेर लगे थे। ये एक बहुत बुरे खतरे का संकेत था। और इस डरावने मंजर के पीछे की कहानी तो और भी दर्दनाक थी। ये हड्डियां उन बेकसूर ऋषियों की थीं जिन्हें यज्ञ करते वक्त राक्षसों ने बेरहमी से मार डाला था। अब राक्षसों का खतरा कोई कहानी नहीं बल्कि एक कड़वी हकीकत बनकर सामने खड़ा था। और ये उस दिन का सबसे अहम मोड़ था जब जंगल की उस बुराई से पहले सीधी टक्कर हुई और राम जी का संकल्प, उनका उद्देश्य और भी पक्का हो गया। उनकी पहली बड़ी चुनौती बना राक्षस विराध। उसने आते ही सीता जी को पकड़ लिया और घमंड से बोला कि उसे कोई शस्त्र मार नहीं सकता। राम और लक्ष्मण उसे अपने बाणों से मार भी नहीं पाए। आखिर में उस राक्षस ने खुद अपने उद्धार का रास्ता बताया और राम ने उसे गड्ढे में दफनाकर उसके श्राप का अंत किया। तो सोचिए, ऋषियों की वो हालत देखकर और बुराई से आमने सामने लड़कर राम के मन में क्या चल रहा होगा। उन्होंने क्या फैसला लिया होगा। बस उसी पल राम ने अपनी अंतिम प्रतिज्ञा ली। ये ऐलान था राक्षसों के खिलाफ उनके धर्मयुद्ध का, और इसी प्रण के साथ उनका वनवास एक धर्मयुद्ध में तब्दील हो गया। तो इस 11वें दिन ने सब कुछ बदल दिया।
एक राजकुमार जिसने राजपाट छोड़ा था, अब वो धर्म की रक्षा करने वाला एक दिव्य योद्धा बन चुका था। और ये तो बस एक शुरुआत थी। दंडकारण्य के उस घने जंगल में न जाने अभी कितनी चुनौतियां और कितने राक्षस उनका इंतजार कर रहे थे।